फ्यूचर किसके हाथों में कि सरकार के हाथों में? सरकार आपको नौकरी नहीं देगा। आप में दम है तो आप वो काम कर सकते हैं। राज्य के हाथ में नहीं, आपके माता पिता के हाथ में नहीं, आपके दोस्त के हाथ में नहीं, आपके मोहल्ला वाले के हाथ में नहीं, आप सबका फ्यूचर अपने अपने हाथों में है। जिस प्रकार मेरा फ्यूचर मेरे हाथों में था, हम डिएक्शन समझे, काम करना शुरू किए। जिस प्रकार मेरे घर वालों ने खिलाफ हुआ लेकिन हम काम करते रहे, आज मेरा फ्यूचर मेरे हाथ में है कि आज हम अपने खानदान में इकलौता ऐसा वारिस है। हम जितना पैसा कमाते मेरे खानदान में कोई नहीं कमाता होगा, कोई भी नहीं कमाता। दूर दूर तक खानदान को छोड़ दीजिए, मेरे गांव, मेरे जिला, मेरे राज्य में उतना पैसा कोई मेरी उम्र का आदमी नहीं कमाता है, कोई नहीं कमाता होगा। कमाएगा भी उसका एक ही को प्लेटफॉर्म है। अगर वो इस तरह के प्लेटफॉर्म में रहेगा तब कमा पाएगा, दूसरा रास्ता ही नहीं भाई। आपके बड़वा में राजधानी नहीं आती है, भविष्य में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। अगर आप राजधानी का इंतजार प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है, क्योंकि इस रूट में आता ही नहीं है राजधानी। अब उसी तरह का लोग, युवा लोग वही काम कर रहे हैं। वो उस सेक्टर में जा रहा है और वहां इतना बड़ा सपना देख रहे हैं जो कभी होता ही नहीं है। तो यही नॉलेज का ही फर्क है, यही आपको समझना है। जो है ही नहीं आप उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं? तो फ्यूचर सक्सेस के लिए, डिएक्शन में सक्सेस के लिए याद रखिए, जीवन में सबसे कठिन काम हमेशा पहला कदम उठाना होता है। ये डिसीजन में बताया ना, संकल्प, ये आपके जिंदगी को बदलेगा। आपका सबसे पहला कदम, पहला डिसीजन जो बहुत हार्ड होता है, टफ है। सोच रहा है, ले डिसीजन ना ले डिसीजन ना ले, बाकी सब आसान है। डिएक्शन जैसे इंडस्ट्रीज में सक्सेस होने के लिए आपको पहला कदम सोच समझ के उठाना पड़ेगा। हम बहुत सोच समझ के उठाए थे। प्रताप जी सोच समझ के बोले होंगे 2 साल समय देंगे, क्या बताए? पापा बोलते थे खेत में पानी पटाना, हम बोल देते थे सुबह लखीसराय मीटिंग में जाना है, ट्रेन पकड़ा लखीसराय पहुंच जाते थे। कहाँ गया धान, कहाँ गया गेहूं, पानी पटेगा नहीं पटेगा पता नहीं। सिंपल बताए, आपको अमीर बनना है तो अमीर आपको वही बनाएगा जो अमीर है, जो अमीर के रास्ता पे चल रहा है। आप उसका बात मानिएगा जो कभी पैसा नहीं कमाता है, जो 1 लाख कमाता ही नहीं है, और आप उसका बात मान रहे हैं हम 1 लाख कमाएंगे, तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। अब बेवकूफ है, वो कभी कभी नहीं किया 1 लाख कहाँ सिखाएगा आपको 1 लाख कमाने के लिए? तो बाहर मार्केट में ज्ञान देने वाला ढेरों है। हम सीधा बात करते हैं, सीधा बात, नो बकवास। सुनना है तो सुनिए, नहीं तो आप हमारा भी क्या समय खोटा कर रहे हैं। आप करना है तो करिए भाई, नहीं तो हम वो सब भूल जाते करते हैं। हम सीधा बात बोल लेते हैं, सामने वाले से कमिटमेंट करा लेते हैं, हम देख लेते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, नहीं तो आप अपना जिंदगी जीते रहिए। जरूरी है हम क्या, कोई रिश्तेदार है आपका आपका माँ बाप सोच रहे आपके बारे में, हमको नहीं आपके बारे में सोचने के। हाँ, हम तब सोचेंगे जब आप अपना एक सिस्टम, आप अपना एक संकल्प, आप अपना एक डिसिप्लिन, आप एक अपना ईमानदारी मेरे समक्ष ये एक कहते हैं कि संपर्क करके एक संभावना देते हैं। नहीं सर, आप जैसा बताएंगे हम करने के लिए तैयार हैं, और हमको आगे ये दिखेगा भी कि हाँ वाकई आप सिस्टम पे काम चल रहा है। काम होना या ना होना ये तो बात की बात है, पैसा आना या ना आना बात की बात है, मेंबर बनना या ना बनना बात की बात है। सबसे पहले बात है उस रास्ता पे चलने का। क्या आप रास्ता पे चलने के लिए तैयार हैं? तब मामला आगे होगा। रास्ता पे चलने के लिए तैयार है तो हम आपके पीछे क्या समय दे जाएंगे? हम और किसी को नहीं पकड़ के कहे ना मिलीनियर बना दिए, ऐसे नहीं होता है। आप बनने के लिए तैयार है तो रास्ता बताएंगे, नथिंग, बहुत सारा रास्ता है, जाइए जो काम करना करिए। तो सक्सेस के लिए पहला कदम कठिन है और आपको जरूर सोचना पड़ेगा। डिएक्शन में एक बड़ा सफलता के लिए, बड़ा निर्णय लेने के लिए पहला कदम आपको बहुत कठिन लगेगा, ये याद रखिए। और वो कठिन कदम पे आप संकल्प लेके एक बार छलांग लगा दिए ना, आगे का पूरा जिंदगी आपका आसान हो जाएगा। डिएक्शन में स्टार्टिंग में यहाँ मेहनत ये हमेशा, तो पहला कदम मुश्किल होता है। सक्सेस आपको 6 चीजें मांगता है। डिएक्शन में सक्सेस होने के लिए 6 चीजों को याद रखिएगा। उसमें से सबसे पहला है धैर्य, जो बता के गए प्रताप जी। पूरा महीना में 1000 बीवी बनाना मुश्किल था, 1000 बीवी पूरा महीना में। एक चाय बिकना मुश्किल था, साइकिल पंचर होने के बाद पैदल घर आना पड़ता था। आप खुद सोच के देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कितना उन्होंने धैर्य रखा होगा, कितना धैर्य। आज का युवा, गरीब का भी जो बच्चा होगा ना, वो भी फुटानी कर रहा है। माँ बाप ऐसे को कहावत है, माँ बाप क्या है पता नहीं, उसको पैसा चाहिए, आप कर्जा लाके दे दीजिए, कैसे दे दीजिए। संघर्ष, जो बच्चा संघर्ष करने वाला नहीं है, जो बच्चा धैर्य अपने आप में समझने वाला नहीं है, जीवन में उसको कोई नहीं बदल सकता।
सक्सेस यहाँ पे सक्सेस का एक बहुत बड़ा मंत्र है, आपके पास धैर्य होना चाहिए। धैर्य के जस्ट बाद है दूसरा में मेहनत। ये आगे पीछे भी हो सकता था, लेकिन हम वही बता रहे हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में यही रहेगा, 2 नंबर में यही रहेगा। मेहनत, जो मेहनती है, काम चोर लोगों का कोई गारंटी नहीं है। 4 बजे भोर में उठ के ट्रेन पकड़ना, क्या बताया करना, कटवा छूट गया है। तो जिसका कटवा छूट रहा है तो रिएक्शन करना छूट जाएगा बच्चा, कटवे छूट रहा है अभी तो। मेहनत, आदमी जब संकल्प ले लेगा, हम हमेशा बताते हैं आप अपने माइंड को एक मैसेज दे दीजिएगा कि हमको सुबह 5 बजे जगना है, आप भले 5 बजे के अलार्म लगाइए, आपका नींद 4:30 बजे टूट जाएगा। आपका धैर्य, आपका जो मेहनत है ना, आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए। और ये मेरे साथ होता है अभी भी। हम बहुत काम करते हैं, थक जाते हैं, रात में 2 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, फिर मीटिंग करना रहता है हमको अगले दिन सुबह। हम अलार्म लगाते हैं, हम इतना में जगना है क्यों भाई, दूर जाना है 100 किलोमीटर, अलार्म लगाते हैं। लेकिन हम 90% हम देखे हैं, हम 6:10 का अलार्म लगाए हैं, मेरा नींद 6 बजे से पहले टूट के हाजिर है। मतलब हम अलार्म उठ करके बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि नई माइंड को मैसेज देते हैं, हम माइंड से बात करते हैं, मेरा माइंड कंट्रोल में, ऐसा कैसे कि नींद नहीं टूटेगा। तो धैर्य के साथ मेहनत, और मेहनत के साथ त्याग। त्याग जो है ना, इतना आसान नहीं है। वो भी बता रहे थे ना, मारे मन सुखावे पेट। कितना दिन तो आप रिएक्शन आने के बाद कहावत हमको पता नहीं चलता था। बहुत लोग बोलता था सर बिहार में, तब सुनते थे क्या है मारे मन सुखावे पेट, तब करे टका से पेट समझ में आता था। तो एक दिन अपने सीनियर से मुझे इसका मतलब क्या होता है, तो हमको पता चला अच्छा ये है। मन को मारना पड़ेगा, पेट को सुखाना भी पड़ेगा। हो सकता है कितना लोगों के पेट में चूहा उधर होगा। अमीर ऐसे नहीं बनता है कोई आदमी। वही बात है, मारे मन सुखावे पेट, तब करे पैसा आ जाएगा ना भैया, फिर तो आप सब कुछ है। इतना आसान नहीं है पैसा कमाना। ये त्याग करना पड़ेगा। क्या चीजों का त्याग करना पड़ेगा? भोज बारात, शादी, परिवार, फैमिली, रिश्तेदारी। तो रोज 14 को काट आएगा आपको। नहीं हो रिश्तेदारी है, क्या बताएं, हम उन सबको जानते नहीं है। अगर तो हमको पहले मिलता तो हम देखकर उसको मेंबर बनाते। हम उसको जानते नहीं है, मेरे कार्ड दे देगा, कहाँ से कार्ड आया है। गजब आदमी भाई, हम तो जानते हैं इसको। सब रिश्ते अभी इतना कार्ड आता है, कहीं हम नहीं जाते नहीं है। अगर उतना हम जानते रहते तो हम तो आगे पहले मेंबर बनाए रहते लोगों को। तो रिएक्शन नहीं समझेगा, बस निमंत्रण का वो कार्ड देगा, मेरा बेटा शादी में आइए सर, मेरे बेटी शादी में आइए सर, तो मेरा भाई शादी में आइए सर। ऐसे नहीं है जिंदगी, ऐसे नहीं बदल जाएगा। आपको एक त्याग करना पड़ेगा, अपने आप पे संकल्प लेना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो। संघर्ष, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मेहनत और संघर्ष में अंतर है। मेहनत होता है जो मजदूर भी खेत में कर रहा है, संघर्ष होता है जो दिमाग से सोच के काम कर रहे हैं, उसके पीछे क्या क्या मेहनत को संघर्ष बोलते हैं। हमेशा समझ लो, ठेला चलाने वाले भी मेहनत कर रहा है, दिमाग नहीं लगा रहा है। जुनून, आपके पास जुनून होना चाहिए। जुनून मतलब कोई भी चीज काम करने का। विश्वास, और सबसे लास्ट में आपके पास विश्वास। अगर आपके खुद में आपके पास विश्वास है तो आपको डीएक्शन में सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकता। हमेशा याद रखिए, खुद में विश्वास होना चाहिए। ये सब कुछ आपके पास है, आपके पास धैर्य है, ये सबके पास आपके पास होना चाहिए, दूसरे में नहीं ढूंढना है। धैर्य आप रख सकते हैं, मेहनत आपको करने आता है, त्याग कर सकते हैं, आप संघर्ष कर सकते हैं, जुनून है तो आप विश्वास रखिए, सफल हो जाइएगा। और कुछ भी नहीं चाहिए, पैसा रुपया कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये सब चीज चाहिए आपको रिएक्शन में सफल होने के लिए। अगर है तो आप हो सकते हैं, क्योंकि अगर सफल होना है तो इंतजार में ही कोशिश कर, और अगर बड़ा कुछ करना है तो लाइफ में टाइम पास नहीं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर। बहुत सारे लोग भी टाइम पास कर रहे हैं। ये बिजनेस को जब आप सिखाइएगा, रिएक्शन एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, जब आप ये बिजनेस सिखाइएगा, कहेगा पता नहीं कौन चाय पेस्ट बेचे का धंधा है, चाय पेस्ट बेचना पड़ेगा। भैया ये चाय पेस्ट नहीं बेचना है, प्रोडक्ट नहीं बेचना है, एक सिस्टम है जो आपको समझना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट, और अगर बेरोजगारी देखिए भारत में बढ़ रहा है, आज भारत में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, सबसे युवा बेरोजगार भारत में। आने वाले समय में डीएक्शन में 90% युवा लोग ही जुड़ने वाला है। आप समझिए 90%, क्योंकि हर रोज भारत 70,000 बच्चे पैदा कर रहा है। क्या 70,000 नौकरियां सरकार दे पाएगी कभी? लेकिन अगर इसको खत्म किया जा सकता है तो एक सुरक्षित बिजनेस है, वो है डीएक्शन। आरबीसी यूनिवर्सिटी डीएक्शन जैसा काम ही भारत में एक एक जनता के गरीबी को मिटा सकता है। हमेशा याद रखिए, ये एक ऐसा काम है जो लॉन्ग लाइफ, कहीं भी आप भारत का
का मेंबर आज प्रोफेसर सर दुबई में, जोरदार ताली होना चाहिए। भारत में डीएक्सन बताते बताते इतना टीम बना के दुबई चल गया। अब दुबई, ओमान और कहां का मेंबर बना रहा है। अरे आप अगर डीएक्सन सीख गए ना, आप दूसरे देश में जाके मेंबर बना लीजिएगा कहीं। और भारत में तो भी 140 करोड़ आबादी है, आप समझिए। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है आपको ये समझना पड़ेगा। भारत सरकार के नए नियम डायरेक्ट सेलिंग रूल 2017 में सावधान रहे। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे दूसरे कंपनी में जुड़ जाइएगा कि अच्छा नीतीश सर बता रहे थे डायरेक्ट सेलिंग से भी बनता है। अच्छा ये कंपनियां तो डायरेक्ट सेलिंग है, पर सावधान रहिएगा कितना नॉन कंपनी भारत में चल रहा है। नाम बोलता है डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन सही सिस्टम में वो काम नहीं करता है। सरकार उसको धीरे धीरे बैंड कर रहा है। तो 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब्स लाएगा ये डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्यूचर है। इसमें हर युवा ज्वाइन हो रहा है। इसमें ग्राफ है जो लोग सक्सेस की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी इसमें भारत चौथा स्थान पे चल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग के सेल के मामला में भारत अभी भी चौथा नंबर पे, 1 नंबर पे। पर इस मीटिंग हॉल में जितना आदमी है, आप लोग अगर सब के सब लोग 1 लाख रुपया कमाने लगेंगे, कितना रुपया? सब के सब लोग 1 लाख कमाने लगेंगे, तो हमको लगता है कि भारत में, पूरी दुनिया में जो भारत है ना, नंबर 1 पे आ जाएगा। नंबर 1 जब सबका इनकम 1 लाख से प्लस हो, आप समझिए मतलब बहुत बड़ा एरिया खाली है डीएक्शन में। बिहार में प्रत्यक्ष बिक्री का उद्योग 1300 करोड़ पार है। कितना करोड़? 1300 करोड़, 1 करोड़ नहीं, 1300 करोड़ पार। इसमें बताया गया है कि बिहार के पूर्वी क्षेत्र में दूसरे, वो देश के चौथे स्थान पे है। बिहार में कुल 14.9 लाख प्रत्यक्ष विक्रेताओं में 7 लाख महिलाएं हैं और 6.69% की दर से ग्रो कर रहे हैं। सबसे ज्यादा महिला कहाँ थे? अभी ये पूरे दुनिया में समझिए, बिहार नंबर 1 पे चल रहा है, भारत में चौथा स्थान। तो इसलिए आपको जानना पड़ेगा, हम सभी के मेंटर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। इसलिए एक महिला ने जो इस अभियान को बिहार में शुरू किया, हम सभी के मेंटर धर्मशिला मैडम ने ये काम जब नालंदा बिहार से शुरू किया, महिला को जागरूक करना, इस डायरेक्ट सेलिंग में काम करना, इसके लिए आज भारत सरकार इनको अवार्ड दे रहा है। ये इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के आधार पे 2021 और 22 में मैडम को अवार्ड मिला हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने इनको अवार्ड दिया हुआ है बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर का। मतलब इन्होंने जो कई हजार महिलाओं को लाखों रुपया इनकम कमाने के लिए सिखाया, आज इनको बहुत सारा अवार्ड मिला। इसलिए बताते हैं विश्व के सबसे तेजी से बढ़ने वाला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी डीएक्सन आज पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत का बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग अवार्ड मिला हुआ है 21 अगले साल 21 तारीख को, 4 अप्रैल में बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग का अवार्ड। भारत में जो भी डायरेक्ट सेलिंग जो बता रहे ना, एक कंपनी में डीएक्सन को अवार्ड मिला है। हम सभी के गुरु जोरदार ताली होना चाहिए। प्रोफेसर सर आज ये दुबई में भारत में डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट गुरु का अवार्ड मिला हुआ है। आप समझिए, किसी एक व्यक्ति को बेस्ट गुरु का अवार्ड मिला हुआ है जो भारत सरकार ने दिया है, और वो गुरु किसी और कंपनी का नहीं, हमारे डीएक्सन का लीडर है। आप समझिए, डीएक्सन के काम करके आज इनको गुरु का अवार्ड मिला हुआ है। तो इसलिए बता रहे हैं, अब नेटवर्क मार्केटिंग में डिग्री नहीं तो ज्वाइनिंग नहीं। हम बता रहे थे ना, ये घोषणा जारी हो गया है और इस बार प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद ही ये परमानेंट करने वाले हैं। इसमें जो आपको बता रहे थे ना कि अभी तो सबका मेंबरशिप हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में पढ़ा लिखा लोगों का डिग्री खोजेगा डीएक्सन में लीडर बनने के लिए। इस तरह के डायरेक्ट सेलिंग में लाखों रुपया कमाने के लिए डिग्री खोजेगा। इसका प्रपत्र बना हुआ है, बस इस बार सरकार बनेगा और ये संविधान में चला गया एक बार, तो बस समझ लीजिए भारत सरकार द्वारा जारी हो चुका है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में डिग्री नहीं तो ज्वाइनिंग नहीं, न्यू रूल्स 2023, और ये बहुत बड़ा चेंजिंग लाने वाला है। प्रपत्र बना हुआ है, सब कुछ रेडी है, अभी इसको शुरुआत नहीं किया है। इसलिए भी आप लोगों के पास मौका है, जो कुछ महीना मौका है, जितना जैसे लोगों को ज्वाइन कराना कर लीजिए। एक बार जो ज्वाइन हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में इसमें डिग्री वाला लोग, पढ़ा लिखा लोगों को भर्ती किया जाएगा लीडर बनने के लिए। हर क्षेत्र में ना लीडर बन, मतलब अलग अलग लोगों का इंटरव्यू लेके भेजेगा, जाओ डीएक्सन को बढ़ाओ आगे, क्योंकि पूरा एरिया खाली है। तब आप लोग कहिएगा सर तो पढ़ा लिखा काम करता है, उसको आपसे अच्छा बोलने आता है, आपसे अच्छा टाई लगाने आता है, आपसे अच्छा कपड़ा पहनने आता है, आपसे अच्छा उसका स्किल डेवलपमेंट है, फिर तो आप चाय चाय करते रहिएगा, वो चाय को ज्वाइनिंग करवा देगा सबको। इसलिए बता रहे हैं अभी भी मौका है, आप लोग अभी भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि यही नजारा होने वाला है। जैसे अभी क्या है, हिंदुस्तान भेड़िया धर्म सुने हैं ना, जिस दिन डिग्री चालू हो गया ना, इस तरह का लाइन लगना शुरू हो जाएगा डीएक्सन, क्योंकि यहाँ डिग्री नहीं खोजा जा रहा है। यहाँ पे क्या है, हिंदुस्तान भेड़िया दशम, जो आए डीएक्सन में ज्वाइनिंग, जो आए डीएक्सन में ज्वाइनिंग। जिस दिन सिर्फ एक कैटेगरी को ज्वाइनिंग लेना शुरू कर देगा डीएक्सन, तब देखिएगा लाइन लगना शुरू होगा, क्योंकि जान जाएगा अरे भाई अब यहाँ सबका भर्ती होता, चुनिंदा लोगों का भर्ती होता है।
अभी तो सबका हो रहा है, नहीं आ रहा है लोग, तो ऐसा आएगा नजारा। इसलिए बताते हैं डिएक्शन जो ओपन बुक, डिएक्शन एक ऐसा किताब है यहाँ पे आदमी हर लोग शामिल होता है, लेकिन बाद में एक तरह से सक्सेस होकर के टाई कोट में पैसा लेके निकलते हैं। मतलब आप किसी भी जाति धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी एज के लोग हैं, लेकिन डिएक्शन का ज्ञान शिक्षा सीख लीजिएगा, आपका भी जीवन हम लोगों जैसा हो जाएगा। एक जैसा पैसा कमाएंगे, मान सम्मान मिलेगा और सब कुछ एक जैसा हो जाएगा, कुछ अलग नहीं है। तो डिएक्शन इज द बिगेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में बहुत बड़ा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। जो फ्यूचर का बात कर रहे थे, ये फ्यूचर तो आपके हाथों में है। ये डिएक्शन जैसा एक अवसर है। डिएक्शन में सक्सेस का अवसर का इंतजार नहीं, निर्माण करना सीखिए। आपको डिएक्शन जैसा कंपनी में काम करने का एक अवसर मिला है। आपको अवसर मिला है एक नया एरिया में जाके मेंबर बनाने का, ज्वाइनिंग करने का, टीम बनाने का। आप याद रखिए, अवसर मिला हुआ है। और अगर इस अवसर का फायदा नहीं उठाए, आप भरोसा है सीनियर आएगा, सीनियर मीटिंग करने जाएंगे, सर आप कब आइएगा मीटिंग करने, तब हम जाएंगे, अरे तो आप ऐलान कीजिए। आप अवसर खो दीजिएगा कि देखिए बेचारा को सक्सेस तक जाना है ना, खुदे बांस बल्ला उठाया है, हथौड़ा उठाया है, और इस सक्सेस का सीढ़ी हम इस भागलपुर एरिया में काम करने आए। मेरे लिए पूरा क्षेत्र खाली था, मौका ही मौका था। अब हम मैडम को बोलते, मैडम आप मीटिंग करने आइए ना, तब हम मीटिंग करेंगे। मेरे डायमंड बनने से मैडम हमको मेरे भागलपुर एरिया में मात्र 3 से 4 बार मीटिंग की है। कितना बार? इस 8 महीना में सिर्फ 3 से 4 बार ही आई है, और हम डायमंड बने, खुद से दौड़े। क्योंकि हमें जब अवसर मिला, हम खुद ही बांस बल्ला उठाए, हम देख लिए कि हम डिएक्शन में कितना सक्सेस होंगे, और हम एक ऐसा रास्ता बनाए। अब इस एरिया में किसी को सक्सेस होना है, उसको सीढ़ी बनाना नहीं पड़ेगा। हम इस एरिया में सीढ़ी बना के दे रहे हैं लोगों को। सीढ़ी बना के कैसे दे रहे हैं? आज हर एक एरिया में सेंटर खुलवा दिए, हर एक एरिया में मीटिंग हॉल हो रहा है। मतलब जिस सक्सेस को पाने के लिए जिस सीढ़ी को बनाने में हम तकलीफ उठाए, उस सीढ़ी को बनाने में आपको तकलीफ उठाना नहीं पड़ रहा है। फिर भी आप लोग को लग रहा है कि पता नहीं क्या है। आप समझिए, आपको सिर्फ चढ़ना है तो आप तैयार, और हमको तो चढ़ना नहीं था, हमको तो सीढ़ी बनाना भी था और चढ़ना भी था, सब कुछ खुद करना था। हम खुद से सब कुछ किए, यही मेरा हालत था। क्योंकि डिएक्शन में आज से 5 साल पहले ये अवसर मिला। अवसर का इंतजार नहीं, निर्माण करना सीखिए। ये अवसर था। आज किसी को बड़ड़वा में, आज किसी को नया क्षेत्र में, आज किसी को कहीं भी किसी भी इलाका में, चाहे मालदा हो, चाहे इधर हिरणपुर हो, पाकुड़ हो, अगर वहां पे आपको डिएक्शन, आप अकेला आदमी जुड़ा है तो आपको एक अवसर मिला है काम करने का, वहां पे टीम बनाने का, ज्वाइनिंग करने का, सेंटर लाने का। अगर उस अवसर को आप खो दिए, आप बोलिएगा सर यहाँ तो कोई जानता ही नहीं है डिएक्शन, किसको बताने जाएंगे? अरे भाई वही तो अवसर है। जो नहीं जानता है आप सबको जनाइए, सबसे बड़ा टीम आपका हो जाएगा वहां पे। सिंपल सी बात है। तो ये अवसर आप लोगों के पास भी है। सक्सेस टीम, आपको टीम बनाना पड़ेगा, ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। सक्सेस का यही रास्ता है, क्योंकि कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आप आज अच्छा कीजिए। आप आज अच्छा कीजिएगा, कल अपने आप अच्छा होगा। पर आप सोचिएगा कि एक दिन अच्छा होगा, एक दिन अच्छा होगा, तो ऐसे अच्छा होने वाला, ऐसे अच्छा नहीं होने वाला है, याद रखिए। क्योंकि उस अवसर का आपको खुद तैयारी करना पड़ेगा, और उसके लिए अभी से सोच के चलना पड़ेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो एक रिपोर्ट है कि 2025 तक 62,500 करोड़ का ये इंडस्ट्रीज होगा। आप समझिए, लगभग पहुंच गया है, 50,000 पार कर चुका है। अभी 1 साल है। डिएक्शन भारत में तेजी से बढ़ने वाली कंपनी है। डिएक्शन आज भारत में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। डिएक्शन में भारत का ग्रोथ 578.56% है। कितना? 578, 100%, 200% नहीं, 578.56% के रेशियो से डिएक्शन आगे बढ़ रहा है। हम अभी एक वीडियो दिखाएंगे आपको। अगर तुम्हारे कुछ करने से तुम्हारे घर के चूल्हे जल रहे हैं, तो समझ जाना कि तुम अभी भी गरीब हो और कोई छोटा काम कर रहे हो। लेकिन तुम्हारे काम करने से लोगों के घर के चूल्हे जल रहे हैं, तो समझ जाना कि तुम कोई बड़ा और महान कार्य कर रहे हैं। आज मेरे काम करने से सिर्फ मेरे घर का चूल्हा नहीं जल रहा है, मेरे डिएक्शन में काम करने से कई हजार लोगों के घर में चूल्हा जल रहा है। तो इसलिए हम एक बड़ा काम कर रहे हैं। एमएलएम आज की सदी का उभरता हुआ व्यवसाय। जानिए क्यों है डिएक्शन 21वीं सदी का बेहतरीन व्यवसाय। ये आपको सोचना, इस पे रिसर्च कीजिए। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय क्यों है, आपको ये सीखना पड़ेगा। आप एक मीटिंग में नहीं सीख पाइएगा।
जानिए क्यों डीएक्सन 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है। आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें एपीजे अब्दुल कलाम बता रखे हैं कि 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा व्यवसाय है। ये बिल गेट्स इन्होंने बताया है कि अगर मुझे फिर से कुछ शुरुआत करने का मौका मिलेगा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगी। अगर मेरा पूरा बिल गेट्स कह रहे हैं अगर मेरा पहला पैसा खत्म हो जाएगा, सब कुछ डूब हो जाएगा और हमको फिर से दोबारा कोई काम करने का मौका मिलेगा, हम कोई और काम नहीं, हम यही डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं अमीर बनने के लिए, क्योंकि यही सबसे बेहतरीन रास्ता है। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस एक अवसर है जिसकी मदद से हर व्यक्ति अमीर बन सकता है। ये एक बिजनेस है, इसके मदद से आप हर लोग अमीर बन सकते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ वही व्यक्ति सफल होता है जो दूसरों को लेकर के आगे बढ़ता है। आप अकेले आगे नहीं बढ़ेंगे, आप दूसरों को साथ लेके चलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अकेला यहाँ कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। आप एक समय में एक काम कीजिए और उस काम को करते हुए अपना पूरा आत्मा पूरा दिल लगा दीजिए, तभी आप सक्सेस होइएगा, अन्यथा नहीं होंगे। स्किल वर्सेस एजुकेशन, कौशल बनाम शिक्षा। आपको यहाँ पे एक कौशल चाहिए काम करने का। आप ऐसे ही इतना बड़ा दुनिया में नहीं बदल सकते हैं। आपको यहाँ शिक्षा तो हम दे रहे हैं, पर इस शिक्षा का उपयोग करके आपको इस कौशल का इस्तेमाल करने के लिए आना चाहिए। नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको स्टार्टअप करना पड़ेगा और बिलीव योरसेल्फ, जो हम पहले बताए, आपको खुद पे बिलीव करना पड़ेगा। विश्वास है आप लोगों को? कितना लोगों को विश्वास है हम कर सकते हैं? कर सकते हैं? आप सभी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। क्योंकि याद रखिए, दुनिया विरोध करे तो तुम डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पे फल लगते हैं लोग उसी पे पत्थर मारते हैं। बताए ना, प्रताप जी आगे बढ़ते गए, काम करते गए, तब ना लोग उसको ताना देता गया, ये करता गया, वो करता गया। तो लोगों के ताना देने से क्या हो गया? पैसा आजू कमा रहे, विदेश वो घूम रहे हैं, कार में वो घूम रहे हैं कि गाँव वाला घूम रहा है। उसी प्रकार लोग आपको भी ताना मारेंगे। ये याद रखिएगा, लोगों के ताना मारने से आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, क्योंकि लोग ऐसे ही होते हैं। मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, जब कामयाब होगे तो सब कामयाब होने के बाद जलने भी लगता है लोग। ये भी बड़ा खतरनाक बात है। मेहनत करेगा कहेगा कौन फालतू काम कर रहा है, चाहे पेस्ट बेच रहा है। जब सक्सेस होइएगा, गाड़ी में घूमिएगा, दूर से देखेगा, अरे बाप बड़ी गाड़ी में आ रहा है, बड़का गाड़ी में घूमता है, रईस बन गया। क्या कीजिएगा, लोग ऐसा है। तो देखिए, आपको शुरुआत यहाँ से करना पड़ेगा, दिन। और जब आप शुरुआत करेंगे, समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। आप समय देने से सफल नहीं होंगे, समय का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको आना चाहिए। अगर समय का सही इस्तेमाल करेंगे तभी सफल होगा। ये हम आपको बता चुके हैं 9 तरह का इनकम। तो अपनी सोच से अमीर बनिए, विश्वास करें अपने आप पे, डिएक्शन सिस्टम पे, अपने लीडर पे। अगर अपने आप पे विश्वास है, डिएक्शन सिस्टम पे विश्वास है और अपने लीडर पे विश्वास है, तो आपको डिएक्शन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जिद्दी बन जाइए, संकल्पित हो जाइए और अकेले चलना सीखिए, क्योंकि कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, उसके पास ताकत लगा करके, दौड़ करके जाना पड़ता है। देख रहे हैं ना, ड्रीम हाथ गोड़ मोड़ करके देख रहे हैं, बोला हमने चाहिए। बहुत लोग ऐसा है, उसका सीनियर जबरदस्ती खेल रहा है, नहीं आपको विदेश यात्रा करना ही करना है, आपको कार खरीदना ही खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदना है, आपको विदेश घूमना है, आपको 1 लाख कमाना है, हम हाँ एकदम हाथ पैर मोड़ ले। देख रहे हैं, ऐसा भी लोग हैं। इसीलिए बताया गया, कामयाबी आपके पास चल के नहीं आएगा, उसके पास ताकत लगा के दौड़ के आपको जाना। कितना लोग दौड़ और चल करके जाने के लिए तैयार है, कामयाबी के पीछे तैयार है? आप सभी के लिए जोरदार ताली बजाइए। कामयाबी आपके पास अपने आप नहीं आएगा, आपको ताकत लगा के दौड़ के जाना पड़ेगा। जब तक नहीं चलिएगा तो नहीं होगा। अनुशासन कठिन जरूर लगता है, पर आदत बन जाए तो अच्छा रिजल्ट का गारंटी भी देता है। डीएक्शन का जो मेरा ये अनुशासन है ना, ये कठिन जरूर है। मेरे नियम कानून को फॉलो करना, मेरे गाइडलाइन में रह के काम करना कठिन है, लेकिन इसका रिजल्ट भी, इसका गारंटी हम देते हैं। जो मेरे साथ नियम कानून में ले रह के काम करेगा, इसलिए वो हर आदमी को देखते हैं, बताते हैं कि 3 साल की मेहनत से उसके पास खुद का गाड़ी हो सकता है। 3 साल की मेहनत। आप समझिए, अनुशासन कठिन है, लेकिन उसका गारंटी है सक्सेस का। आप अनुशासित नहीं रहिएगा, तुमको गारंटी दे देंगे। लोगों की तब भी सहायता करो जब आपकी सहायता नहीं कर सकता है। आप ये मत सोचिए कि वो हमारा सहायता नहीं करेगा तो हम काहे उसका सहायता करने जाए। आप हमेशा लोगों की सहायता करने के प्रेरणा में रहिए। डीएक्शन यही सिखाता है हमें, क्योंकि तभी आप सक्सेस होंगे। और तब एक दिन जो डाउन लाइन था देखिए अपलाइन, और तब एक अपलाइन ऐसा हो जाएगा और डाउन लाइन देखिए कितना बड़ा हो जाएगा। जब आपका टीम बहुत बड़ा हो जाएगा तो उस डाउन लाइन के अंदर आप बैठ करके आराम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दिन ऐसा आएगा, किस्मत से मिलते हैं अपलाइन जो किस्मत ही बदल देते हैं। डीएक्शन आरबीसी जैसा अपलाइन कोई भी नहीं है। आपका अपलाइन से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। माँ बाप भी नहीं। माँ बाप को आपको पैसा कमाने का तरकीब नहीं पता है। आपके माँ बाप अमीर नहीं है,
उनके पास गाड़ी नहीं है, वो आपको खरीदने के लिए नहीं सिखा सकते, लेकिन एक जो सफल लीडर है, जो अमीर है, वही आपको अमीर बना सकता है। यही बात है। योर अपलाइन ऑलवेज योर कैरी फॉर योर, आपका अपलाइन हमेशा आपका ध्यान रखता है। और ये कभी आप मत गलत फहमी में रहे कि मेरा अपलाइन हम पे ध्यान नहीं देता। हर अपलाइन का आप पे ध्यान है, पर आप जैसा जैसा करेंगे आपको वैसा वैसा समय मिलेगा, वैसा समय टाइम होगा। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। हमारे पूरे बिजनेस का जो सबसे बड़ा ताकत है वो यूनिटी है। अकेले रहिएगा तो देखिए सबको खा जाएगा धीरे धीरे। यूनिटी बना लीजिएगा तो आप बड़ा से बड़ा नेगेटिव चीजों को भी आप हटा सकते हैं। ये हमेशा याद रखिए, अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीका बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। मेरा इरादा था, मैंने तरीका बदला है। मेरा इरादा था अमीर आदमी बनना, मेरा इरादा था बहुत बड़ा, मेरा इरादा था दुनिया घूमना, मेरा इरादा था लोगों को मदद करना। मैंने तरीका बदलता रहा लेकिन इरादा को नहीं बदला। मैंने तरीका कैसे बदला? इस इरादा को पूरा करने के लिए हम इंजीनियरिंग करने गए, उसी इरादा को लेकर हम बिजनेस में गए, वहां से नहीं था, आज उसी इरादा को लेकर के आज हम डीएक्शन के साथ हैं। हमने सिर्फ तरीका बदला है, इरादा तो वही है जो हम कर रहे हैं लोगों के साथ। इसलिए बताते हैं 3 साल में डीएक्शन के द्वारा कार से घूमो या 30 साल में डिग्री लेकर के, या बहुत सारे युवा लड़का लड़की सीधा बात हम बताते हैं, सीधा बात, नो बकवास। 3 साल डीएक्शन में मेहनत कीजिए, कार से घूमिएगा, नहीं तो 30 साल के जो डिग्री लेके बेकार घूमिएगा। कितना लोग घूम रहा है, क्योंकि देखिए आज जितने लोगों के पास, मेरे ग्रुप में आधा दर्जन लोगों को गाड़ी है। आप समझिए, आपको लग रहा होगा बहुत सारे लोग 4 व्हीलर से आए होंगे, सिर्फ मेरे पास गाड़ी नहीं है, आधा दर्जन लोगों के पास गाड़ी है। सबसे पहले प्रताप जी देखिए, ये 2021 में पहला गाड़ी खरीदे, टाटा नेक्सॉन का 12.5 लाख का ऑटोमेटिक। फिर माला मैडम, जोरदार ताली होना चाहिए, समझिए, इन्होंने 14.5-15 लाख का गाड़ी खरीदा हुंडई से। आप समझिए, ऐसा नहीं कि एक लोगों के पास गाड़ी है, इनके हस्बैंड बहुत सारे कंपनी में काम किए थे। जब तक इनकी मैडम को 50,000 से ज्यादा इनकम नहीं आया ना, इनके हस्बैंड दर्शन देने नहीं आए। हम तो पहचानते नहीं थे इनको, इनके हस्बैंड है। मीटिंग में आके बैठे थे पहली बार, हम पूछा कौन है, काहे आगे बैठे, बोले हम इनके हस्बैंड हैं। वो अच्छा है, बात हम जानते नहीं थे। अकेली महिला ने मेहनत किया। क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि हमको लगता है भारत में ऐसा कोई कंपनी नहीं आया होगा जिसमें जुड़े नहीं होंगे। सब कंपनी जुड़ जाते थे, सफल कहीं नहीं हुए, लेकिन एक महिला ने काम किया। क्यों? तो कंपनी सफल नहीं बनाता है, कोई आदमी सफल नहीं होता है, कंपनी के गाइडलाइन, रूल, ईमानदारी, सिस्टम है। आप समझिए, तो आज इनके पास गाड़ी है। देखिए विक्की जी, जोरदार ताली रखिए, ये आए फिर उन्होंने गाड़ी खरीदा। देखिए अजीत जी, इनके पास गाड़ी है 15 लाख का सनरूफ कार। ऐसे नहीं है, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या है भाई, सिर्फ बता रहे हैं, ये फोटो दिखा रहे हैं। आधा दर्जन गाड़ी है, अगला नंबर किसका है पता नहीं, कौन खरीदने वाले इस भीड़ में से गाड़ी, कौन बुक किए? आप समझिए, ये आप समझिए, सबके पास 14 लाख 15 लाख का गाड़ी है। आप अपने आस पड़ोस में जाके पूछिए, जो भी टीचर से रिटायरमेंट हुआ होगा उसके पास भी 4 चक्का नहीं होगा। बहुत सारे लोग, पुलिस वाले से रिटायर्ड हुआ, पुलिस से रिटायर्ड हुआ, उसके पास भी गाड़ी नहीं होगा। क्या वो कंजूस है? कंजूस नहीं है, गाड़ी को मेंटेनेंस करने के पैसा चाहिए, उतना पैसा नहीं उसके पास। ऐसे नहीं आप गाड़ी में घूमेंगे, ऐसे लोगों को समझिए। आज अगर 22 साल 23 साल के युवा के पास अपना गाड़ी है, लाखों का इनकम है, कैसे? एक सिस्टम से, एक मेंटरशिप से, एक सही डिसिप्लिन को फॉलो करने से। ऐसे कार नहीं आ जाएगा। आप समझिए, आगे फोटो में देखिए, जीजा मैडम, उनके हस्बैंड, जोरदार ताली से, इनके हस्बैंड देखिए सरकारी नौकरी करते हैं, और यही नौकरी नहीं करते, इनके पूरे खानदान में सब नौकरी करता है। और ये गाड़ी खरीदने के बाद हमको पता चला इनके पूरे खानदान में किसी के पास गाड़ी नहीं है। आप समझिए, ये बात है ना, सब नौकरी, इनका सारा भाई नौकरी में, छोटा मोटा नौकरी में, सबका वेतन 1 लाख है, एक को के पास 4 व्हीलर नहीं। पर एक महिला उसी परिवार से जिसके खानदान में 5 लोग 6 लोग सरकारी अच्छे जगह नौकरी कर रहे हैं, किसी जेंट्स ने गाड़ी नहीं खरीदा, एक महिला काम करके गाड़ी खरीद के 18 लाख का दिखा दिया। ये कैसे? ये डीएक्शन में पॉसिबल है, ये तो हम दिखाते हैं, कोई हवाबाजी नहीं, जो बात है सीधा बात बता रहे हैं। आप समझिए, अभी एक नया गाड़ी खरीदे प्रमोद जी, जोरदार ताली होना चाहिए, वो भी नहीं आएंगे। प्रमोद जी, लड़का को दिखाई नहीं पड़ता, तो सोचिए डीएक्शन में इसको इतना बड़ा रिजल्ट है। डीएक्शन में आने से मेरे आंख से अंधा था, दिन में दिखता था। ऐसा हालत था हमको शुरुआत में जब आया था, ऐसा खबर आता था कि आज वो साइकिल लेके नाला में गिर गया। हमने कहा नाला गिर गया कैसे? सर उसको दिखाई कम पड़ता, कहे पहले बोलिए प्रोडक्ट खा के ठीक ठाक होगा तब काम करेगा। वो प्रोडक्ट आया, खाया, उसको फायदा समझ में आया, मीटिंग सुना, अनाधून काम करना शुरू कर दिया। और प्रॉब्लम ये था कि प्रोडक्ट खाने के बाद परेशानी बढ़ता है,
उसको दिखाई नहीं पड़ता था आंख से। जिस लड़का को आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, जिसके सामने दुनिया का सारे डॉक्टर फेल हो गए, वो लड़का को डीएक्सन का प्रोडक्ट खाने से आंख आ गया और वो आदमी जाके 11 लाख का गाड़ी खरीद लिया। आप समझिए, ये डीएक्सन है, ये डीएक्सन की सच्चाई है। जो दुनिया में कोई भी कंपनी, उसको कोई भी डॉक्टर नहीं उसको आंख में रोशनी ला सका, लेकिन डीएक्सन प्रोडक्ट खाने से इसको आंख में रोशनी भी आया, रोशनी आने के साथ साथ आदमी गाड़ी भी खरीद लिया। ये डीएक्सन है। इन सभी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बैठ जाइए। आप समझिए, ये कहानी इसलिए पता है, आधा दर्जन गाड़ी है। अब अगला नंबर किसका है यहाँ पे पता नहीं। बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग गाड़ी बुक कर सकते हैं, यहाँ से बुक कर सकते हैं, बासमती जी, कोई भी, बहुत सारे लोगों के पास पैसा आता है। अभी लोग कौन गाड़ी खरीदेंगे, कहाँ बुक करेंगे, लोगों को डिपेंड करता है। कर रहे हैं बुक, सोच लिया है, सोच रहे हैं, जोरदार ताली होनी चाहिए। बैठ जाइए। तो डिपेंड है, आप दिखेगा बड़वा वालों को, आपको लगेगा कि पहले क्या इनका हैसियत था, अब क्या हैसियत है। क्योंकि गाड़ी क्यों खरीद रहे हैं? अरे जब पैसा कमा ही रहे हैं और हम लोग का काम है अलग अलग जगह जाना, काहे मोटरसाइकिल में धूप में जाएंगे, अपना गाड़ी में बैठ के जाएंगे भाई। सीधा बात है, पैसा कमा रहे हैं, गाड़ी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कहानी है। और ये देखिए जो विदेश यात्रा, मलेशिया ट्रिप जो हम आपको बताए, हम सभी लोग ट्रिप में घूम के आए, तो आपको गाड़ी मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, ऐसा ट्रिप मिलेगा। आपको ये संकल्प लेना पड़ेगा। क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? अच्छी जिंदगी का वादा डीएक्सन आरबीसी के, आपका एक संकल्प ही आपके जीवन में ये सारे सपना पूरा हो सकता है। कितने लोगों का सपना है कि ये सब हमको चाहिए? विदेश, कार, मान सम्मान, सपना है? आप सभी के जोरदार ताली होना चाहिए। तो आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा। तैयार हैं? आप संकल्प ले लीजिए अपने आप से, किसी और से नहीं, मन में, कि हमको कितना महीना में कार चाहिए, हमको कितना महीना में विदेश यात्रा चाहिए, हम कितना महीना में आपके जैसा स्टेज पे आके बोलेंगे, मेरे जैसा कोई स्टेज पे आके बोल सकता है, कितना महीना में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे और आप हमें ये बताएंगे कि नितेश सर आप अब बढ़ावा नहीं ले आएंगे ना, हम अब बढ़ावा से भर जहां तक बोलिएगा हम एक एक घर तक डीएक्सन पहुंचाने में काम करेंगे। ये संकल्प लेना पड़ेगा। हम इस बिजनेस को करने के लिए एक संकल्प लिए, यूं ही जिंदगी नहीं बदलता है। आप लोग तैयार हैं? आपको ये संकल्प लेना पड़ेगा। समझ गए? जब डीएक्सन समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया डीएक्सन में क्या करना है? किस किस को नहीं समझ में आया अभी तक, वो हाथ ऊपर कीजिए। सबको आ गया? आप सभी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। समझ गए तो पैसा ही पैसा है, नहीं समझे तो वही बात हमेशा बताते हैं। बहुत लोग सोच रहे हैं बाप रे आज सुबह से शाम तक चल रहा है धुआंधार, पूरा एकदम आंधी तूफान चल रहा है, भेजा में घुस नहीं रहा है, तो ज्यादा कुछ नहीं होगा भेजा में घुसा है। तो कल से फिर वही जो काम कर रहे हैं वही करते रहिएगा, और जो मिल रहा था वही मिलता रहेगा आपको। लेकिन अगर डीएक्सन समझ गए तो डीएक्सन में पैसा ही पैसा है। जिसको नहीं डीएक्सन समझ में आता है ना, कुछ नहीं है, वही बात है। समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं समझे तो जैसा जिंदगी चल रहा था वैसे चलेगा। जैसे आपके बाप दादा का कटा है, आपका भी कट ही जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। जैसे आपके बाप दादा का जिंदगी कटा है वैसे आपका भी जिंदगी कटेगा। लेकिन समझ गए डीएक्सन तो आपका जिंदगी वैसा नहीं कटेगा जैसे पूर्वजों का कटा था। आपका जिंदगी आपके अपने अकॉर्डिंग, अपने सपनों के जैसा कटेगा अगर आप समझ गए। ये डीएक्सन का कहानी है। हम सभी के मेंटर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। तो देखिए, क्योंकि समय भी बहुत हो गया है, तो समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना। आज ये समय बदल रहा है। आज मेरा इस बड़ड़वा में चौथा मीटिंग है। कौन सा मीटिंग? आज चौथा मीटिंग मेरा थोड़ी देर में समाप्त हो रहा है। पर ये चौथा मीटिंग के बाद इस बड़ड़वा से क्या रिजल्ट आएगा, आज जो यहाँ स्टॉक पॉइंट खुला है, यहाँ पे इस साल में क्या परिवर्तन आएगा, वो जवाब कौन देंगे? बड़ड़वा के लीडर, जो बड़ड़वा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो बड़ड़वा क्षेत्र में स्टार हैं, जो बड़ड़वा क्षेत्र में डायमंड है, ये उनके कंधों पे हम छोड़ के जा रहे हैं। आज हम यहाँ पे चौथा मीटिंग खत्म कर रहे हैं, हम चौथी बार ये सब ज्ञान दे रहे हैं, पर आप इस ज्ञान का कितना फायदा उठा के आज यहाँ स्टॉक पॉइंट खुल गया। इस साल जो भी शुरुआत का ये चौथा महीना है, इस साल में अभी 8 महीना बाकी है, और इस 8 महीना में आप किस जोश जुनून और किस रवैया के साथ काम करेंगे कि आने वाला 1 साल के बाद
आज इस बड़ड़वा क्षेत्र का लीडर का नाम, आज इस बड़ड़वा क्षेत्र में कितने गाड़ियां, आज इस बड़ड़वा क्षेत्र में कितने विदेश यात्रा होगा, ये सब हम आप लोगों के कंधों पे छोड़ के जाते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के ऊपर है। कितना लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं कि सर हम लोग ये करके दिखाएंगे और आपको वो चीज जो आप बोल रहे हैं, जो ज्ञान दिए हैं, जो शिक्षा दिए हैं, जो ट्रेनिंग समझाए हैं, उसको हम लोग फलीभूत करके दिखाएंगे। कितना लोग तैयार है कि हम इन चीजों को सफलतापूर्वक करके हम लोग इस इंडस्ट्रीज में, इस संस्था में सफल होकर के दिखाएंगे। आपको हम ये विश्वास दिलाते हैं। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? आप सभी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। आप भविष्य में बदलेगा, आपकी जिंदगी बदलेगा। आप सबके घर में गाड़ियां होंगी, आप सबके घर में 20 लाख 15 लाख की गाड़ियां होंगी। आप समझिए, जब बड़ड़वा के क्षेत्र के लोग रिएक्शन में लोगों लगा हुआ गाड़ी जब इस क्षेत्र में लोगों को लेके निकलिएगा, हर लोग वो कहेगा हम एक दिन इसका मजाक उड़ाया था जी, 4 व्हीलर में घूम रहा है। आप उसको मजबूर करेंगे जब आप एक नई निर्णय के साथ, आप एक नए संकल्प के साथ काम करेंगे, ये तब होगा। आप लोग तैयार हैं? तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड मॉर्निंग।